सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग केआरएन हीट एक्सचेंजर्स के बारे में बात करेंगे। अब ये कंपनी अभी वैल्यूएशन देखा जाए तो इनका FY 27 फॉरवर्ड अर्निंग्स के बेसिस पे इनका पीई इज एट अराउंड 75 to 80 times, विच इज एक्सपेंसिव, बट अ लॉट इज बीइंग प्राइस्ड इन बाय द मार्केट। सो वही सब डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या है कंपनी में, क्या इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, कौन से सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, एंड ऐसा क्या काम कर रही है जो इसको इतना हाई वैल्यूएशन भी मिल रहा है। सो केआरएन हीट एक्सचेंजर का बेसिकली काम क्या है, वो चीज समझने के लिए पहले एक बार हम लोग उसका बेसिक प्रेमाइस सेट करते हैं, राइट। अब उसको सेट करते हैं हम लोग बेसिक अपना एसी के साथ। अब एसी जो हम लोग का घर पे एयर कंडीशनिंग होता है, वो ठंडी हवा कैसे फेंकता है और वो फंक्शन कैसे करता है वो समझते हैं। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज कि हम लोग का रूम का हीट है जो है ना, गर्माहट को खींचता है और बाहर की गर्माहट को लेता है उसको और उसको ठंडी हवा में कन्वर्ट करता है। बेसिकली वही काम है। आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। थोड़ा डिफिकल्ट है इस बिजनेस को समझना, बट मैं जितना हो पा रहा है उतना बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये काम जो होता है ना, वो एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू होता है। हीट एक्सचेंजर का काम ही ये है, हीट को कूलिंग लिक्विड में कन्वर्ट करके ठंडी हवा देना, किसी भी सिस्टम को कूल करना या कूल करने में हेल्प करना एक हीट एक्सचेंजर का काम होता है, राइट। सो बेसिकली एयर कंडीशनिंग सोचो जैसे काम करता है, वैसे ही बाहर की गर्म हवा को लेगा, वो खींचेगा उसको, एक हीट एक्सचेंजर उस हीट को कन्वर्ट करेगा और आपको ठंडी हवा मिलती है। सो दैट्स द बेसिक प्रेमाइस, दैट्स हाउ एन हीट एक्सचेंजर वर्क्स। वो हीट एक्सचेंजर के बिना कोई भी कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। सो ये हीट एक्सचेंजर वाले बिजनेस में ही केआरएन हीट एक्सचेंजर वाली कंपनी है। ये हीट एक्सचेंजर ही मैन्युफैक्चर करती है। इसको हम लोग फिन्स एंड ट्यूब्स कॉइल्स बोलते हैं। बेसिकली इवेपोरेटर बेसिकली आपका इवेपोरेटर एंड कंडेंसर, ये दो चीज ये कंपनी बनाती है और सेल करती है। इनके बहुत सारे और अलग 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 प्रोडक्ट्स भी है, बट ये मेन अभी 90% ऑफ द बिजनेस, 90% ऑफ द रेवेन्यूज इन दो सेगमेंट से आता है, फिन्स एंड ट्यूब से। बेसिकली फिन्स एंड ट्यूब्स आर द कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स के थ्रू आपका हीट एक्सचेंजर बनता है। ये हीट एक्सचेंजर दो फॉर्म में होता है, एक इवेपोरेटर्स और एक कंडेंसर्स। तो ये कंपनी वही बनाती है। और ये कंपनी बेसिकली देखा जाए तो एक B2B कंपनी है। ये आपके घर के रूम के एयर कंडीशनिंग में अपना हीट एक्सचेंजर्स नहीं प्रोवाइड करती है, बट एक बिगर लार्जर स्केल में जो कूलिंग सिस्टम्स होते हैं ना, उस पे ये अपनी हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड करती है। एग्जांपल क्या हो गया बेसिकली आपके मॉल्स में जो सेंट्रलाइज्ड एसी है, वहां पे जो हीट एक्सचेंजर जाएगा वो केआरएन हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड करेगी। देन आप सोच लो बसेस में जो सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम यूज होगा, उस पे हीट एक्सचेंजर केआरएन के थ्रू जाएगा। डेटा सेंटर्स में जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स होते हैं या जो डेटा सेंटर्स को कूल करने के लिए जो सिस्टम्स यूज होते हैं, उस पे जो हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड होगा वो केआरएन के थ्रू जाएगा। देन और एग्जांपल देन फैक्ट्रीज में जो मशीन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर फैक्ट्रीज में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स के लिए कूलिंग सिस्टम्स पे जो हीट एक्सचेंजर यूज होगा वो केआरएन के थ्रू जाएगा। सो ये एक लार्जर स्केल में एचवीएसी कंपनीज को, एचवीएसी ओईएम्स को अपने हीट एक्सचेंजर्स प्रोवाइड करती है। आपके बेसिक रूम के एयर कंडीशनिंग में इनका काम नहीं है। एक लार्जर स्केल में B2B बिजनेस में इसका काम चलता है, ठीक है। सो ये बेसिक प्रेमाइस है केआरएन हीट एक्सचेंजर्स के ऊपर। आई हैवंट गॉन टू मच इनटू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ इट, बट आई गेस आपको एक बेसिक प्रीमाइस समझ में आ गया कि इनका ये क्या प्रोडक्ट सेल करती है। हीट एक्सचेंजर मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है, और हीट एक्सचेंजर की वजह से आपका कोई भी सिस्टम, कूलिंग सिस्टम काम करता है। हीट को एब्जॉर्ब करना, उसको कन्वर्ट करना इनटू अ कूलिंग, को कन्वर्ट करना और कोई भी सिस्टम को कूल करना हीट एक्सचेंजर का काम है। ये हीट एक्सचेंजर ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं ये हीट एक्सचेंजर का बेसिकली वैल्यू चेन चलता
करता कैसे और ये बनता कैसे है? पहले तो आपका कॉपर एंड एल्यूमीनियम आर द 2 बेसिक रॉ मटेरियल्स जिसके थ्रू ये हीट एक्सचेंजर बनेगा। सो देखा जाए तो कमोडिटी प्राइसेज़ पे थोड़ा-सा ये कंपनी बहुत सेंसिटिव है। प्राइसेज़ अगर इंक्रीज़ हो जाए तो ओवरऑल इनका थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ जाता है इसके ऊपर। बट द कंपनी हैज़ सेड कि इवन दो अगर कॉपर और एल्यूमीनियम का प्राइसेज़ बढ़ गया तो ये 99% ऑफ द प्राइसेज़ पास ऑन कर देते हैं अपने कस्टमर्स को। सो दैट्स नॉट अ बिग इश्यू, ये इन्फ्लेशन को पास ऑन कर सकते हैं। सो ये कॉपर एंड एल्यूमीनियम इनका रॉ मटेरियल्स हो गया। ये कॉपर एंड एल्यूमीनियम लेने के बाद फिन्स एंड ट्यूब्स बनाते हैं विच आर बेसिकली द कंपोनेंट्स जो मेन ट्यूब्स बनता है जो कॉइल्स के अंदर जाता है। और वो फिन्स एंड ट्यूब्स के थ्रू वो इवेपोरेटर्स एंड कंडेंसर्स बनाते हैं। एंड दीज इवेपोरेटर्स एंड कंडेंसर्स आर द हीट एक्सचेंजर्स जो आपको जो बेसिकली आप जो HVAC OEMs के पास जाता है। डाइकिन इज एन HVAC OEM। अब HVAC OEM वही है जो बड़े-बड़े कूलिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट प्लेसेस। मॉल में जो सेंट्रलाइज्ड एसी होता है वो सेंट्रलाइज्ड एसी का सिस्टम कोई एक OEM बना के सेट करता है। वो OEM को हीट एक्सचेंजर की जरूरत होगा एंड दैट कंपनी विल गेट हीट एक्सचेंजर फ्रॉम KRN। एक बस होगा, एक बस को पूरा कूलिंग सिस्टम बनाना है। एक वो कूलिंग सिस्टम कोई एक OEM बनाएगा। वो OEM को जो हीट एक्सचेंजर चाहिए होगा वो KRN के थ्रू मिलेगा। डेटा सेंटर्स में जो कूलिंग सिस्टम्स बना के डालती है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच लो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, लेट्स कनेक्टेड टू दैट एग्जाम्पल। अब एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज स्किड असेंबलीज पे काम कर रही है। स्किड असेंबलीज बेसिकली क्या हो गया? स्किड असेंबलीज आपका हो गया कूलिंग सिस्टम, लिक्विड कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगी डेटा सेंटर्स को। अब ये स्किड असेंबलीज को जो कूलिंग सिस्टम तो ये जो स्किड असेंबलीज है ये कूलिंग सिस्टम हो गया, लिक्विड कूलिंग सिस्टम। अब इनको हीट एक्सचेंजर की जरूरत पड़ती है फॉर देयर कूलिंग सिस्टम टू वर्क। वो कूल करने के लिए आपको हीट एक्सचेंजर का जरूरत है, तभी विदाउट दैट वो कूल होगा नहीं। कूल बेसिकली क्या होता है? आप हीट लेते हो, उसको कन्वर्ट करते हो, लिक्विड पास ऑन करते हो और वो उसके थ्रू कोई भी चीज कूल डाउन होती है, ठीक है? तो वो उनका प्रोसेस हो गया बेसिकली। वो उनका प्रोसेस हो गया। तो ये स्किड असेंबलीज को, ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स को हीट एक्सचेंजर की जरूरत पड़ेगी। तो KRN विल सप्लाई दीज हीट एक्सचेंजर्स टू दीज कूलिंग सिस्टम मेकर्स, राइट? सो ये OEMs को अपने हीट एक्सचेंजर बेच रहे हैं। तो ये उनके सप्लायर्स हो गया। तो आपका बेसिकली कॉपर एल्यूमिनियम आपने लिया, उससे उसके थ्रू फिन्स एंड ट्यूब्स बनाया आपने, एल्यूमिनियम एंड कॉपर ट्यूब्स बनाया। वो ट्यूब्स आपका कॉइल्स पे लगा, कॉइल्स पे लगने के बाद आपका हीट एक्सचेंजर बना, बेसिकली इवेपोरेटर्स एंड आपका कंडेंसर्स, एंड दैट बिकम्स योर हीट एक्सचेंजर्स व्हिच यू आर सप्लाइंग टू द कूलिंग सिस्टम OEMs। तो ये बेसिक प्रीमाइस है इसका, ठीक है? इस बेसिस में कंपनी काम करती है और कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर आपका दो जगह पे कर रही है। एक तो आपका फिन्स एंड ट्यूब्स, जो रॉ मटेरियल मिलने के बाद जो फिन्स एंड ट्यूब्स जो कंपोनेंट्स बनते थे ना, वो एक मैन्युफैक्चर करती है। एंड सेकेंड, वो कंपोनेंट्स को यूज करके हीट एक्सचेंजर मैन्युफैक्चर करती है। सो इन दोनों सेगमेंट में काम कर रही है। ये कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है और एक हीट एक्सचेंजर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी मैन्युफैक्चर कर रही है। सो थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी इनका काम हो जाता है। इनको कोई और सप्लायर के थ्रू फिन्स एंड ट्यूब्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद अपने मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ये मैन्युफैक्चर कहाँ से करते हैं? इनके पास दो प्लांट है। एक प्लांट इनका पहले से ऑपरेशनल था, सेकेंड प्लांट है जो रिसेंटली अभी ऑपरेशनल हुआ। ये Q4 FY26 से ऑपरेशनल हुआ है। प्लांट वन जो है इनका फुल कैपेसिटी पे चलता है एंड फुल कैपेसिटी पे दे आर सेइंग अराउंड 450 करोड़ का पीक यूटिलाइजेशन पे 450 करोड़ का रेवेन्यू प्लांट वन करके दे देती है इनको। सेकेंड प्लांट जो है जो Q4 में इनका अभी Q4 में जो इनका ऑपरेशनल हुआ है, दैट इज करेंटली वर्किंग एट अ 20% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और इस साल FY27 में वो 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करेगा और FY28 में वो 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करेगा। सो ये सेकेंड प्लांट है इनका। तो दो प्लांट्स हो गए बेसिकली। एक प्लांट वन फुल कैपेसिटी पे काम करता है, प्लांट टू इनका अभी 20% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। FY27 तक वो 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करने लगेगा। सो अभी जो प्लांट वन है वहां से पीक यूटिलाइजेशन पे 450 करोड़ का रेवेन्यूज दे आर पोस्टिंग। एंड प्लांट टू से अगर मेरा मैथ उस हिसाब से चले तो कंपनी ने बेसिकली बोला है कि हम लोग टोटल रेवेन्यूज 1000 करोड़ कर लेंगे इन FY27
और 450 करोड़ अगर आपका प्लांट 1 से आ रहा है जो आपका पीक यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है, तो प्लांट 2 से 550 करोड़ का रेवेन्यूज आ सकता है एट अ 50% यूटिलाइजेशन। तो देखा जाए तो 1000 करोड़ FY 27 का इनका रेवेन्यूज का टारगेट है, जिसमें से 450 करोड़ आपका प्लांट 1 से आएगा और 550 करोड़ आपका प्लांट 2 से आएगा। प्लांट 1 आपका पीक यूटिलाइजेशन में 450 करोड़ ला के दे रहा है आपको, और प्लांट 250% यूटिलाइजेशन में 550 करोड़ ला के दे रहा है आपको। एंड दैट्स द बेसिक मैथ। 1000 करोड़ में से 450 करोड़ जो प्लांट 1 से आने का है उसको माइनस कर दिया, बाकी प्लांट 2 से आएगा 550 करोड़। सो बेसिकली यही मैथ है प्लांट 1 और प्लांट 2 के हिसाब से, और बेसिकली यही मेन टारगेट हो जाता है इस कंपनी को ट्रैक करने के लिए, कि ये किस बेसिस पे मूव कर रही है और क्यों, और FY 27 में 1000 करोड़ रेवेन्यूज वो ला पा रही है कि नहीं, दैट बिकम्स द मेन टास्क। ठीक है। द सेकंड पॉइंट फॉर विच द कंपनी इज बिकमिंग वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग अभी इज इट्स प्रोडक्ट मिक्स चेंज। थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स चेंज की तरफ भी जा रही है। अभी तक ये इवेपोरेटर्स और कंडेंसर्स बनाते थे, राइट? मतलब इवेपोरेटर्स एंड कंडेंसर्स बनाते थे, इनका कोर फिन्स एंड ट्यूब्स वाला जो बेसिक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो चीज पे काम था। बट अब धीरे धीरे वो प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं, वो लोग अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। एक तो इनका भी बस का कूलिंग सिस्टम्स, पूरा कूलिंग सिस्टम्स बनाने के ऊपर इनका काम चल रहा है अभी, फॉर विच दे हैव एक्वायर्ड अ कंपनी स्फीयर रेफ्रिजरेशन नाम का कोई कंपनी, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द नेम, बट स्फीयर करके कोई कंपनी है जिसको इन्होंने एक्वायर किया है, और उसके थ्रू ये लोग पूरा बस का कूलिंग सिस्टम्स पे काम करेंगे। पहले ये लोग बस के कूलिंग सिस्टम्स में खाली अपना हीट एक्सचेंजर्स बना के देते थे, अपने कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते थे। बट ये अब पूरे बस का कूलिंग सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करके उस पे काम करने वाला है, एंड ऑफ कोर्स इस पे मार्जिन्स आर हायर। सो दैट इज वन प्रोडक्ट मिक्स चेंज दे आर एमिंग टुवर्ड्स। द सेकंड प्रोडक्ट मिक्स चेंज अभी बोल रहे हैं कि इस साल जो ये लोग अभी लाइव हो जाएंगे इन 1 ईयर, दैट इज माइक्रो चैनल्स। अब माइक्रो चैनल्स के थ्रू दे आर एंटरिंग इनटू द डेटा सेंटर्स कूलिंग सिस्टम्स। तो माइक्रो चैनल एक और सेगमेंट हो गया इनका। एक थर्ड सेगमेंट बार्स एंड प्लेट्स हो गया। बार्स एंड प्लेट्स इज ऑल्सो वन जिसका मार्जिन आर हायर देन दैट कोर बिजनेस। तो ये थर्ड सेगमेंट पे ये लोग एंटर कर रहे हैं। और फोर्थ, ये रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट्स पे यूज कर रहे हैं। बेसिकली आपके रेफ्रिजरेटर्स पे जो कूलिंग कंपोनेंट्स लगते हैं उस पे काम कर रहे हैं, और वहां उस पे ये लोग और कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। बट ये रेफ्रिजरेशन और कंपोनेंट्स का एक प्रॉब्लम है, इनका मार्जिन जो है ना, इनका कोर बिजनेस एक्टिविटी से थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड में है। सो जितना कंट्रीब्यूशन आपका रेफ्रिजरेशन की तरफ बढ़ेगा, उतना आप सोचो कि मार्जिन पे थोड़ा सा पुश डाउन आ सकता है। बट ऑब्वियसली दूसरा जो सेगमेंट्स है इनका, उस पे भी कंटिन्यूएशन है ग्रोथ का। जो इनका बेसिक इवेपोरेटर्स, कंडेंसर्स, फिन्स एंड ट्यूब्स वाला जो बेसिक बिजनेस है, उस पे इनका काम तो चलते रहेगा। सेकंड, बसेस का पूरा कूलिंग सिस्टम पे इनका काम चलेगा, जिसका मार्जिन आर हायर। बार्स एंड प्लेट्स का मार्जिन आर हायर, उस पे काम चल रहा है। माइक्रो चैनल्स अभी ये लेके आ जाएंगे और उसका यूज डेटा सेंटर्स में होगा, तो उस पे भी अच्छा खासा ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल से। तो दीज आर सम एरियाज दे आर एंटरिंग इनटू, और लॉन्ग टर्म में थोड़ा टाइम बाद का इनका गोल है टू गो डीपर इनटू द लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स फॉर डेटा सेंटर्स, और उस पे कंपोनेंट्स बनाने का प्लान है इनका। सो ये सारा सेगमेंट्स पे दे आर एंटरिंग, और ये प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट देखना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली आप एक ये चीज समझो कि मार्केट इसको उस तरीके से प्राइसिंग भी कर रहा है कि ये पहले बेसिक HVAC कंपनीज के लिए आपका हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड करती थी, जो बेसिक सेगमेंट्स में यूज होता था, आपका कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती थी। बट अब धीरे धीरे प्रोडक्ट मिक्स चेंज होके वो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ तो जा रहे हैं। प्लस ये डेटा सेंटर्स के थीम में भी काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स के कूलिंग सिस्टम्स में भी काम कर रहे हैं, हीट एक्सचेंजर्स वहां पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका फिन्स एंड ट्यूब्स वाला जो कोर बिजनेस है ना, कोर बिजनेस में भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है, कंपोनेंट्स है, जो डेटा सेंटर्स में यूज होते हैं। प्लस ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और नॉर्थ अमेरिका में जो डेटा सेंटर्स है ना, वहां पे इनका प्रोडक्ट्स भी बहुत जा रहा है। दे आर सेइंग कि एक्सपोर्ट्स को वो अभी डबल कर देंगे इन FY 26 में। आई गेस 100 करोड़ का इनका एक्सपोर्ट्स हुआ था। ये बोल रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट्स को अब FY 27 में डबल कर देंगे, और मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स का जो ग्रोथ आएगा डेटा सेंटर्स वाले थीम के थ्रू आएगा, और नॉर्थ अमेरिका में बेच के आएगा। सो डेटा सेंटर्स पे के कूलिंग सिस्टम्स में इनका कंपोनेंट्स का काफी यूज आने वाला है अभी। दैट इज वन एरिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स अ लार्जर स्केल। ठीक है, पूरा अब बस का पूरा कूलिंग सिस्टम
सिस्टम पे काम होगा, पहले कंपोनेंट्स देते थे। तो वही मार्केट भी प्राइसिंग कर रही है इस कंपनी को लेके कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स में एंटर कर रहे हैं और उस बेसिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। केपेक्स देखा जाए तो केपेक्स भी वैसे ही हो रहा है। इनका जो प्लांट 2 है ना, प्लांट 2 अभी 50% यूटिलाइजेशन पे काम करेगा FY 27 में और 80% यूटिलाइजेशन से काम करेगा इन FY 28। और प्लांट 2 बेसिकली एक और सब्सिडियरी के थ्रू काम करे विच इज नोन एज KRN HVAC प्रोडक्ट्स लिमिटेड। जो प्लांट 1 था वो इनका कोर बिजनेस, प्लांट 1 था वो उनका पेरेंट कंपनी था, KRN हीट एक्सचेंजर्स। उनका दो सब्सिडियरीज है, लाइक आई सेड, राइट। द फर्स्ट सब्सिडियरी बिकम्स योर KRN HVAC प्रोडक्ट्स, जो प्लांट 2 में इनका काम आ रहा है। और जो और एक उनका बस कूलिंग सिस्टम्स के साथ जो बस का कूलिंग सिस्टम्स में जो इनका काम चलेगा वो एक सब्सिडियरी के थ्रू होगा, कॉल्ड एज स्फीयर्स, ठीक है। तो ये दो इनका सब्सिडियरी भी हो गया। और KRN HVAC वाला सब्सिडियरी जो है ना, वहां से नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगा, क्योंकि KRN हीट एक्सचेंजर जो इनका पेरेंट कंपनी है वो सिर्फ प्लांट 1 में काम कर रहा है। और प्लांट 1, लाइक आई सेड, अभी अभी फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ही काम कर रहा है। तो 450 करोड़ ही वहां से जनरेट हो रहा है। सेकंड प्लांट से नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगा, 50 पर नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगा। एंड उसके लिए इन्होंने और उस प्लांट में दे आर डूइंग मच मोर ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट, बार्स एंड प्लेट्स, माइक्रो चैनल्स, देन बस का कूलिंग सिस्टम्स, ये सारा काम वहां से करेंगे हम लोग। तो वहां से करेंगे ये लोग। सो बेसिकली यही प्रेमाइस है KRN हीट एक्सचेंजर्स का। और बेसिक और इसी बेसिस पे मार्केट इसके चीजों को प्राइसिंग भी कर रही है। ये काफी कुछ है, काफी चीजों पे एंटर हो रहा है। डेटा सेंटर्स इज अ बिग थीम फॉर दिस कंपनी, और बिग थीम फॉर दिस कंपनी, एंड दे आर सेइंग कि एक्सपोर्ट्स भी डबल डाउन करने वाले हैं ये लोग। और और आप देखो तो ये एक लार्जर मैक्रो थीम पे भी काम करती है, बिकॉज अब कूलिंग सिस्टम्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। कूलिंग सिस्टम्स की बहुत जरूरत पड़ेगी विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग दैट इज हैपनिंग। द फैक्ट्रीज पे ज्यादा काम हो रहा, मोर केपेक्स होता है, डेटा सेंटर्स, AI का यूजेज, ये सब की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड देखो, पावर की डिमांड देखो, ये सब इंक्रीज हो जाएगा। सो मोर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितना यूज होगा, यू नीड थिंग्स टू कूल डाउन अ बिट, राइट। कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, फैक्ट्रीज में एंड एवरीवेयर जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज बढ़ेगा, तो वो सब पे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और जितना हीट प्रोड्यूस होगा तो यू वुड नीड कूलिंग सिस्टम्स टू इंक्रीज। मेट्रोज, रेलवेज, बसेस, ऑल दीज प्लेसेस रिक्वायर कूलिंग सिस्टम्स। तो उसी कूलिंग सिस्टम्स जितना बढ़ेगा उतना हीट एक्सचेंजर्स का भी काम बढ़ेगा। तो इस हिसाब से थोड़ा मैक्रो थीम भी आप पकड़ के चलो सेक्टर पे, ये सारे पुश भी आ रहे हैं, ये सब टेलविंड्स भी आ रहे हैं। नाउ द बिगर पिक्चर हियर इज हाउ आर द नंबर्स। ये नंबर्स पे ये नंबर्स पे परफॉर्मेंस आ रही है कि नहीं, ये बहुत देखना बहुत जरूरी है हम लोग को। बिकॉज सेक्टर पे टेलविंड है, चीजें अच्छी हो रही है, प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है, वो सब तो ठीक है। बट इवेंचुअली आई दीज थिंग्स ट्रांसलेटिंग इनटू द नंबर्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो Q1 FY 27 नंबर्स अगर आप देखोगे तो the revenues have increased by around 119%। EBITDA आपका 179% से इंक्रीज हुआ है, मतलब वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छा मिल रहा है। आपका मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ है 400 बेसिस पॉइंट से, मतलब 4% से आपका मार्जिन भी, EBITDA मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल पैट देखोगे तो प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज बाय 165%, एंड इनका पैट मार्जिन हैज आल्सो इंक्रीज टू 13% फ्रॉम 10% ईयर ऑन ईयर। सो ओवरऑल नंबर्स आर रियली गुड। और अब मेरा कोर चेकलिस्ट कंप्लीट करता है। पहले तो रेवेन्यूज पे अच्छा ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इनको, EBITDA मार्जिन्स आर इंक्रीजिंग, आपका पैट पे भी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, ओवरऑल मार्जिन्स पे भी एक्सपेंशन है, इनका केपेक्स भी हो रहा है जैसे मैंने बोला प्लांट 2 के थ्रू। और इनका जो गाइडेंस है, गाइडेंस भी काफी अच्छा है। इनका देखा जाए तो रेवेन्यूज अभी Q1 में 252 करोड़ का हुआ है, और इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि FY 27 तक they'll do a revenue of around 1000 crore, और EBITDA margin they are saying कि around 18 to 20% के रेंज पे रहेगा। सो अगर हम लोग यही रन रेट से देखते रहे, 250 करोड़ तो इन्होंने अभी Q1 में कर दिया, यही रन रेट से हम लोग देखते रहे तो दे आर ऑन ट्रैक टू डू द 1000 करोड़ मार्क। बट ऑब्वियसली हमें ट्रैक करते रहना है बिजनेस को कि कैसे चल रहा है। प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट जैसे मैंने बोला हो रहा है, बस कूलिंग सिस्टम्स पे एंटर कर रहे हैं, सो वहां से अच्छी ग्रोथ आ सकती है इनका। रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट से जहां पे थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर है,
बट बाकी सारा सेगमेंट्स में अच्छा ग्रोथ पुश हो तो मार्जिन भी आपका कंटेन रहेगा, सस्टेन रहेगा. So eventually there are good things going around. I didn't find lots of issues with the company here, and things are looking good. एक अच्छे सेक्टर पे भी काम हो रहा है कंपनी का. वैल्यूएशंस देखो तो यस, वैल्यूएशंस आर हायर. 1,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू अगर पकड़ के चले FY 27 में और 18% EBITDA मार्जिन लेके चले, तो पैट मार्जिन आपका देखा जाए तो 12 to 13% के रेंज पे. योर पीई आपका FY 27 FY 27 का पीई के रेंज के हिसाब से 70 to 80 टाइम्स अर्निंग्स, FY 70 to 80 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है. सो यस, एक्सपेंसिव है, बट देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गेटिंग प्राइज्ड इन, द ग्रोथ इज गेटिंग प्राइज्ड इन. और like I always say, you have to keep a track of the company if it is going in the right direction or not. Execution matters. If it is able to execute its plans accordingly, और थोड़ा अगर पुश ऑन कर देती है, बेटर परफॉर्म करती है, अर्निंग्स पे और ज्यादा बेटर मोमेंटम आ जाता है, तो वहां से भी स्टॉक आगे बढ़ सकता है. सो आगे कंपनी के लिए बेसिकली क्या ट्रैक करना है, अब ये वीडियो के बाद तो वो ट्रैकिंग सिस्टम खुद ही समझ में आ गया होगा. पहले तो रेवेन्यू का देखो, 1,000 करोड़ मार्क तक जा रहा है कि नहीं, मार्जिन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए. मार्जिन पे अगर प्रेशर आ रहा है, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट मिक्स पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वहां पर. थर्ड एस्पेक्ट यू हैव टू सी कि आपका जो दूसरा सेगमेंट्स है, योर बार एंड प्लेट्स, माइक्रो चैनल्स, देन आपका रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट्स, ये सब पे आप कितना अच्छा से ग्रोथ ला पा रहे हो कि नहीं. आपका जो कोर सेगमेंट है, फिन एंड ट्यूब कॉल, जो इवेपोरेटर्स और कंडेंसर्स वाला पार्ट मैंने बताया था, वहां पे भी ग्रोथ आनी जरूरी है. एक्सपोर्ट्स बिकम एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में डेटा सेंटर्स का काम बहुत ज्यादा है. वहां पर हीट एक्सचेंजर्स का डिमांड इज वेरी हाई. सो नॉर्थ अमेरिका पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, वो वाले जोन पे दे हैव टू कीप ग्रोइंग. सो दीज आर सम एलिमेंट्स यू हैव टू कीप अ ट्रैक. ऑपरेटिंग लेवरेज शुड बी देयर, वो मिस आउट ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो ये सब एलिमेंट्स को ट्रैक करते रहो कहीं भी. And since it is such a high valuation company here, इतना high valuation पे चल रहा है, तो बहुत sensitive है. थोड़े से भी इधर उधर हो जाएगा तो वहां से बीट डाउन, बहुत ज्यादा बीट डाउन भी हो सकता है स्टॉक. सो बहुत कॉशियसली इसको देखना है हमें. यस, वैल्यूएशंस आर हाई, इसलिए ज्यादा कॉशियसली देखना है कि कंपनी उस हिसाब से जा रही है जिस हिसाब से इन्होंने बोला है कि नहीं. सो दोज आर सम एलिमेंट्स यू हैव टू ट्रैक KRN हीट एक्सचेंजर्स के लिए. आई थिंक आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरी पॉइंट हियर जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, एंड इस बेसिस पे ही ट्रैक करना है. ट्रैकिंग सिस्टम इज वेरी इजी फॉर द कंपनी, और इस बेसिस पे करते रहो. हाई वैल्यूएशन है तो बहुत कॉशियसली भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, बिकॉज इवन अ स्मॉल मिसहैप कैन मेक और ब्रेक द स्टोरी फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड. So yeah, that's the video on KRN heat exchangers, and I hope you like the video, and thank you very much for watching.